दोस्तों आपने कांतारा मूवी तो देखी होगी, लेकिन जिनके ऊपर यह मूवी बनी है पंजुरली देव, वह कौन थे और कहां से आए थे, चलो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक दिन माता पार्वती जंगल में विचरण कर रही थी। उन्होंने देखा एक नन्हा सा सुअर का बच्चा अपनी मरी हुई माँ के पास बैठकर रो रहा था। उस नन्हे प्राणी की ये हालत देखकर माता पार्वती का हृदय पिघल गया। उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और अपने साथ कैलाश पर्वत लेकर चली गई। माता पार्वती ने उसे अपने पुत्र की तरह पाला। वहाँ पर शिवजी और माता पार्वती के स्पर्श से उस वराह को दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हुई। धीरे धीरे वह शिवगणों में शामिल हो गया। समय बीतने के साथ उसकी शक्तियाँ और तेज बढ़ते गए। उसका शरीर विकराल हो गया और उसके दांत निकल आए, जिससे उसके शरीर में तीव्र खुजलाहट होने लगी। इस पीड़ा से राहत पाने के लिए उसने पृथ्वी पर लगे पेड़ों को उखाड़कर फेंक दिया। खेत उजड़ गए, भोजन की कमी हो गई, मनुष्य भूख से त्रस्त हो उठे। यह देखकर भगवान शिव को क्रोध आया और उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए वराह का वध करने का विचार किया। माता ने उस वराह के प्राण न लेने की विनती की। माता के आग्रह पर भगवान शिव ने वराह के प्राण तो नहीं लिए, लेकिन उसे कैलाश पर्वत छोड़कर जाने का श्राप दे दिया। वराह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माता पार्वती और भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाकर क्षमा मांगी और विनती की कि उसे ऐसा कार्य दिया जाए जिससे कि वह अपने अपराध का प्रायश्चित कर सके। भगवान शिव ने उसे धरती पर भेजते हुए कहा, तू अपनी दिव्य शक्तियों के साथ रहेगा और मनुष्य की फसलों की रक्षा करेगा। उस समय से ही वह वराह पंजुरली देव के नाम से धरती पर अवतरित हुआ। भूमि और फसलों का रक्षक, शुद्धता और संरक्षण का प्रतीक। कहा जाता है कि जिस स्थान पर पंजुरली देव की पूजा होती है वहाँ कोई भी अपवित्रता, अन्याय और दुष्टता प्रवेश नहीं कर सकती। पंजुरली देव की पूजा मुख्य रूप से दक्षिण भारत के कर्नाटक और केरल के तुलु क्षेत्र में की जाती है। यह पूजा भूतकोला नामक एक पारंपरिक उत्सव का हिस्सा है, जिसमें देव की आराधना की जाती है और इसे कांतारा मूवी में बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।